जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूबर रिएक्शन पे। अबरार अहमद की एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उससे मीडिया ने पूछा कि तुमने जो अपनी सेलिब्रेशन है वो काफी टाइम से नहीं की, तो उसने जवाब दिया कि मैंने सेलिब्रेशन भारत के लिए बचा रखी है। 15 तारीख को भारत को हरा के मैं अपनी सेलिब्रेशन करूंगा। जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया अबरार अहमद की इस स्टेटमेंट को लेकर काफी ज्यादा तब गया। पाकिस्तानी मीडिया ने अबरार अहमद को उसकी औकात दिखा दी और जम के जलील किया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पिक्चर चालू करो बे। वापस आपने अपनी पुरानी सेलिब्रेशन किया है। एक अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप नहीं कर रहे थे, तो अब हम इन सेलिब्रेशंस को वर्ल्ड कप में भी देखेंगे और ये दोबारा फिर से शुरू हो गई। जस्ट आज एक ओकेजन था। जब मेरा दिल करेगा मैं करता रहूंगा। कुछ ऐसी टीमें उनके खिलाफ तो करता रहूंगा। अबे कोई शेख अगर तुझे देख लिया ना, तुझे ऐसे खौफचे में लेकर जाएगा जो तो यूं इशारे करता है ना, इसको कोई समझा दो। ये तो चलो हम हिंदुस्तानी हैं, ऐसा कोई हिसाब किताब है नहीं, अपना काम से काम रखने वाले लोग हैं। वैसे हमारी औकात 2 टके की नहीं है। हम हराते ऑस्ट्रेलिया को है, ललकारते इंडिया को है, जो दुनिया की क्रिकेट का बाप है। एक होती है बवासीर की बीमारी, वो सबको पता है कि वो बीमारी कहां से होती है ना, पिछवाड़े की साइड पे होती है, मगर पूरी दुनिया में वो पिछवाड़े की तरफ होती है। मगर पाकिस्तान में ना, हमारे पाकिस्तान में ना कुछ घंटों को साला मुंह की बवासीर हुई पड़ी है। अबरार अहमद ने इंडियन क्रिकेट टीम को चैलेंज कर दिया है। पता है कौन सा? उसने बोला है, अपने मुंह से बोला है कि कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके अगेंस्ट ये वाला सेलिब्रेट मैं करता रहूंगा, और हंस हंस के उसने बोला है। तो भाई साहब, समझने वाले समझ गए हैं, और अबरार को सीधा बोल देना चाहिए कि वो इंडिया को चैलेंज कर रहा है। मैंने अपनी हमारी किताब में फरमा दिया है कि जी मैं जब दिल करेगा ना मेरा, जब मेरा मन करेगा, मैं उस टाइम सेलिब्रेशन करूंगा। ऐसे वाली सेलिब्रेशन करूंगा। जैसे मैंने शुभमन गिल को आउट किया था, तो ऐसे वाली स्टेटमेंट उसने की थी ना। और मैं तैयार हूं। एक स्पेशल टीम है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इंडिया का नाम ही ले रहा है ना, इंडियन टीम का नाम ही ले रहा है, सीधी सी बात है। उसने कहा जी मैं स्पेशल एक टीम के लिए तो बिल्कुल तैयार हूं कि मैंने वहां पे तो ठुकम ठुकाई वाली ना सेलिब्रेशन करनी है। इस किस्म की हरकतें ना करते हमारे लोग, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट का नाम ना किसी लेवल पे होता। हर जगह हर चीज में हमारे क्रिकेटर्स ने नाम बदनाम करवाया। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अबरार अहमद कभी यूं जब इंडिया ने मारा था तब चुप करके बैठा हुआ था। अभिषेक ने 4 छक्के मार दिए, चुप करके बैठा हुआ था। कर दिया, तेरी टीम जीत रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये इतने जलील है कि इनको ना इज्जत रास नहीं आती। अबरार अहमद की गर्दन में जो मोच आई है, उसका कुछ इलाज है आपके पास? देखिए, उन्होंने अच्छी गेंद डाली है और सेलिब्रेशन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, अलाउड है। गाली नहीं दी है, कुछ नहीं बोला है, ये बात तो सही। तो अपने गर्दन से तो इशारे किए हैं। हो सकता है अगले मैच में बैट्समैन गर्दन से इशारे करता रहो, भाई उठा ला, क्या उठा ला, ऊपर उठा ला। अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं, अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की। अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। इसने सिर्फ यूं करके यूं देखा जैसे हैट्रिक कर दिया या मैच का नक्शा पलट। अर्शदीप सिंह ने, संजू सैमसन ने, सब प्लेयर ने मिलके तेरी जो है वो भाई पूरी ली थी और सब ने यू किया था, फिर भी तुझे एहसास नहीं हुआ, शर्म नहीं आई। ठीक है कि फिर तू ये दोबारा से जो है वो टोपी ड्रामे करना शुरू हो गया, ये तू फिर से जो है वो तमाशबीनियां करना शुरू हो गया। यहां तो तेरी इतनी औकात हो ना कि तू बड़ा बोल रहा है भाई, जब तेरे सामने अभिषेक, सूर्या, हार्दिक पांड्या ये सारे आएंगे, दुबे साहब, तो तू, मैं कहता हूं, इनको आउट करेगा। भाई तुझे मैंने पहले भी देखा हुआ है एशिया कप में इनके खिलाफ, और सब ने तेरा ही मजाक उड़ाया था। अर्शदीप सिंह ने, आप अभी भी वीडियो निकाल के देखें, और सब ने यू भाजी किया था। अब जो ही वर्ल्ड कप दोबारा आया ना, वर्ल्ड कप दोबारा आया है, इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, फिर से बवासीर की तकलीफ शुरू हो गई है, बवासीर शुरू होगी दोबारा। अब क्या होगा? अब मैं बताऊं, ओ बाबा जी मैं बताता हूं ना आपको, टेंशन क्यों लेते हैं? अब फिर डॉक्टर अभिषेक शर्मा आएगा। इस बार डॉक्टर अभिषेक शर्मा फिर आएगा, फिर वो बवासीर का इलाज करेगा, टांके लगाएगा, सही तुन के टांके लगाएगा, फिर हम करेंगे उई उई उई। और जो वो है ना कि जलील जब तुम्हें एक और बार होना है तुम्हारे असली अब्बू इंडिया से, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हो रहा है कि आ जाओ एक बार। ये घटिया और छोटी हरकत है, बहुत छोटी हरकत है। तुम्हारे इंडिया से है ना, जो भी है इंडिया से हेट्रेड है ना, इंडिया के सामने तुम जलील वाली हरकतें करते रहते हो, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब मिलता है। टाइम और जगह होती है ना यार, जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े आई एम जस्ट एन एग्जांपल यार। बट पता है कि फंसे हुए हैं, विकेट मिल गई है, बी हम्बल, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है?
क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? ये जो अग्रेशन है, ये जो स्टाइल है, ये इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को आपको दिखेगा, क्योंकि ये एक्शन मैंने शुभमन गिल के खिलाफ भी लगाया था। ये वाला जो एक्शन करता है बिंगी गर्दन करके भाईजान, ये वाला एक्शन आपको 15 फरवरी को भी दिखेगा। अबरार अहमद की, ये अबरार अहमद फेमस हुए हैं वो चैंपियन ट्रॉफी में अगेंस्ट शुभमन गिल। विकेट अच्छा था, बॉल भी अच्छा था। वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बात बोली थी कि बॉल अच्छा डाला उसने, सेलिब्रेट कर सकता है, किसी तरीके से कर सकता है। लेकिन उसके बाद वो सुर्खियों में आ गए, वो चाय वाला, वो बाद में फिर यूं वाला। तो अभी श्रीलंका के खिलाफ ये कर रहा था, रात वाले मैच में इसने ऐसा किया। लेकिन ये जो बयान उसने दिया कि सर कुछ ऐसी टीमें हैं जिनके अगेंस्ट मैं यूं करता रहूंगा, भाई कौन सी कुछ टीमें हैं? आपका पंगा किसी टीम के साथ नहीं था, आपका पंगा तो सिर्फ इंडिया की टीम से है। तो आप कुछ टीमों की बात क्यों कर रहे हो कि कुछ ऐसी टीमें हैं? सीधा बोल देते हैं एक ऐसी टीम है, तो आपको कोई कुछ बोल देता है? आपको कोई कुछ नहीं बोलता। आप हर बार यूं करते रहते हो, आपको कोई कुछ बोलता है। लेकिन बयान दे देते कि एक ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट में ये करता रहूंगा, तो सबको पता चल जाता सीधा सीधा कि भाई साहब इसका टारगेट है इंडिया। और मुझे शर्म आती है यार कि आप जो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, ठीक है, और बाद में जब छक्के पड़ते हैं मुंह नीचे करके जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह किसी ने मजमे में आपको जो है वो रश में उंगल करवा दिया, ठीक है, फिर इतना बुरा मुंह मुसूम बना के आते हैं कि मुझे किसने छक्के मारे हैं, किसने उंगल दिया, अभिषेक शर्मा ने, किसने मुझे जो है वो इसने छक्के मारे हैं, आर्थिक ने, मुझे तिलक ने छक्के मारे हैं। फिर आपको समझ नहीं आती कि छक्के कहां से पड़ रहे हैं, उंगलें कहां से जो है वो आपको रश में कोई दे के भाग रहा है। तो ये चीजें आपको अपने जहन में रखनी है पाजी। ये सब जो वो आप ड्रामेबाजी करोगे 15 फरवरी से, ड्रामेबाजी 15 फरवरी से पहले जब ये ड्रामेबाजी करोगे तो इंडिया आपको नहीं छोड़ेगी। एक सिंपल सा फंडा है कि जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा है, जिस फॉर्म में इंडिया के प्लेयर हैं और जिस लेवल की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और पाजी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मजाक समझा हुआ है आपने कि कह रहे हो कि कुछ टीमें मैंने यू करना है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जितने भी है ना, जितने भी आप देख रहे हैं ना, आपने लाजमी बताना मुझे, एशिया कप अभी गुजरा ना, एशिया कप अभी 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने से पहले मेरे घंटे के मीडिया और घंटे के फुदू यूट्यूबरों के ना मुंह की बवासीर थी हुई। उसके बाद इंडियन टीम ने इलाज किया भाई, आप माने ना माने, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं सच्चाई बताता हूं। फिर इंडियन टीम ने, अभिषेक शर्मा ने, तिलक वर्मा ने, सारों ने ना मिल के ना बवासीर का इलाज किया, हमारे प्लेयरों का किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चुप गड़ोप करके अंदर बात चुप करके बैठ गए। 7 महीने तक ना साला आवाज नहीं निकली, बिल्कुल चुप, खामोशी हो गई। इंडिया के खिलाफ आप कह रहे हो मैंने यू करना है, तो पिछली दफा भी मजाक बना था। एक वरुण चक्रवर्ती ने जो इज्जत वाली चाय पी थी और आपने जो जिल्लत वाली चाय पी थी, यही जो है वो आप ये शोधी हरकतें जब आप करते हो ना यार, ये ठीक नहीं। वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भाजी हमारी बेइज्जती होनी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी बेइज्जती हो जानी है। और अब होना क्या जा रहा है मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड कप 15 फरवरी का सिर्फ वेट कीजिए। ये जो चैलेंज कर रहे हैं ना, शाहीन अफरीदी ने बोला था हम इंडिया को ग्राउंड में मिलेंगे, जो बॉर्डर के उस पार बदतमीज लोग हैं। एक चीज इब्रार साहब चाय वाले ने जो है वो चैलेंज कर दिया कि भाई मैंने कुछ टीमें हैं जिनको मैंने पकड़ के जो है वो बचाना है, यानी कि इंडिया की बैटिंग लाइन आपको इसने जो है फारग करना है। उसके बाद आप देखें डॉक्यूमेंट्री बॉय साहिबजादा फरहान, पूरा बीपीएल फलाब, कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0 डक के ऊपर फारग हो गया। भाई इसने छक्के लगाने हैं बुमराह को। यही जो है वो तमाशबीनियां जब हम करते हैं ना, तो हमारी असल क्रिकेट ये है। जब कोई अच्छा बॉलर आया सामने, जो है वो ब्राटलेट आया ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, उसके सामने पहली बॉल के ऊपर अपनी विकेट दे गया। अब इंडिया की जो टीम है, पहले टी20 मैच में आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 238, दूसरे टी20 मैच में चेस 15 ओवर में 15 ओवर 2 बॉल 200 प्लस चेस, तीसरे टी20 मैच में 150 प्लस उन्होंने 20 ओवर में बनाया 153। हाँ, इंडिया ने 10 ओवर में चेस कर दिया। अभिषेक और सूर्या नॉट आउट वापस आए, सही हो गया। चौथे टी20 मैच में इंडिया के बाकी तो बैटर नहीं चल पाए, लेकिन दुबे ने जो है कि धुआं निकाल दिया न्यूजीलैंड का। अगर वो टिक जाते तो मैच इंडिया का था। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया की क्रिकेट टीम, इंडिया की बैटिंग लाइनअप कितनी तगड़ी है। अब अबरार का जो वास्ता है वो सामने वाली बैटिंग से है, बॉलिंग से नहीं है। अबरार एक बॉलर है, तो वो टारगेट, वो चैलेंज सामने बैट्समैनों को दे रहा है। और 2024 से 25 तक मैं आपको बता चुका हूं कि एक ही 4-5 महीने के अंदर हमने क्या देखा, इंडिया के इन्हीं लड़कों ने भाई 297 बनाए थे बांग्लादेश के अगेंस्ट। 300 प्लस जा रहे थे, लेकिन एक आधे ओवर में रन सही से नहीं आए, तो उन्होंने 297 ही बनाए हैं। 284 भी बने अफ्रीका में, अफ्रीका की अगेंस्ट, अफ्रीका की बड़ी बॉलिंग के सामने। 247 बने थे इंग्लैंड के सामने जो 300 पे जा रहे थे।
गिल का किसी उसका अभिषेक का किसी ने साथ नहीं दिया तो इतना ही स्कोर बन पाया। अब 247 में से 135 रन सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के थे, दूसरों ने थोड़े 10-15 ऐसे ही बनाए। अगर कोई टिक जाता सही से तो इंडिया जो है कि 300 पे पहुंच जाता। और फिर अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 238, और फिर ये भी लगा लो कि कोहली रोहित के बाद अब तक इन्होंने एक भी सीरीज हारी नहीं है, सारी जीत रहे हैं। फिर ये भी लगा लो कि 3 मैचेस में पाकिस्तान को एशिया कप में इन्होंने हरा दिया। भाई जसप्रीत बुमराह को जिसको तू चैलेंज कर रहा है ना, ये जो लोंडे हैं सारे गेंदे करवा रहे हैं, बोले करवा रहे हैं, ये सारे उसको अपना बाप मानते हैं, गुरु मानते हैं उसको, जिसको डायरेक्ट तू छक्के मारने का चैलेंज कर रहा है कि मैंने एशिया कप में भी 2 छक्कियां लगाई थी, अब मैं और छक्के मारूंगा। नहीं बेटा, तो अगर जिंदगी में तुझे एक दफा छक्के लग गए या 2-3 तो तू हवाओं में उड़ रहा है, और उसके बाद देख तेरी गेम का है, बुमराह की गेम का है। भाई पहला ओवर तू नहीं फेस करना है सामने, इधर बुमराह के हाथ में बॉल होनी है, तुझे लग समझ आएगी, सारी माचुमानी निकल जाएगी। यार एज अ पाकिस्तानी मैं चाहता हूँ मैच से पहले चैलेंज ना करें। इंडिया ने भी कभी मैच से पहले चैलेंज किया किसी प्लेयर ने? तो बुमराह ने बोला हो या जो अभिषेक ने कि मैं पेल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 6 छक्के लगा दूंगा? नहीं यार, वो भाजी मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं, क्वालिटी वाइज क्रिकेट खेलते हैं, अपनी एबिलिटी के ऊपर आते हैं। वो ये छोटी हरकतें नहीं करते हमारी तरह, जिस तरह इब्रार चाय वाले कुछ है ऐसी टीम में, मेरा स्टाइल मेरी मर्जी, मैंने करना है तू कर ले यार, जब आउट करेगा तब करना। दुनिया में ये शोर मचाने की तुझे क्या जरूरत है? जो तेरा तमाशा लगा था ठीक है, उसके बाद जो साहिब ज़रा ने छक्के मार के ट्रोल किया डॉक्यूमेंट्री की, लोगों ने, मैं कहता हूं खुद के हमारे जो है वो क्रिकेटर जिनके अंदर अकल है, उन्होंने बोला था यार ये क्या ड्रामेबाजी कर रहा है कोई ऐसा बॉलर जिसको कुछ छक्का नहीं लगा सकता। अच्छा, मैंने सोचा वो ये है, मुझे नहीं था पता, मैंने पहले इसको नहीं था देखा हुआ, इसका नाम नहीं था सुना मेरे सामने, मैं कहा ये मैंने टक्के छक्के मार। मजाक समझा हुआ है तुमने? जिसको पूरी दुनिया कहती है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है बेटा। 15 फरवरी को जो उसने तेरा हल करना है ना, अब सोच लेना। हारिस रऊफ ने बोला दोनों मैच इंशाल्लाह अपने हैं, वो दोनों छोड़ के तीनों मैच हार गए। शाहीन अफरीदी ने बोला अभिषेक को मैं आउट करूंगा, पहली बाल के ऊपर छक्के खा रहा है, ठीक है। हारिस रऊफ ने बोला भाई फाइनल उसी ने ही हरवाया। तूने बोला पिछले एशिया कप में यूं किया इशारे, ओ भाई पूरी टीम ने जो है वो हमारी जो है वो इंसल्ट की कि ये पड़ी हुई है तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप, ये पड़ी हुई है तुम्हारी बैटिंग लाइनअप। तो जब हम जो ये तमाशबिनियां करते हैं, आते हैं ना, हमारे पास वो गेम है ना, हमारे पास इंडिया को जो वो हराने की वो स्किल्स है। भाई बात सारी आती है गेम के ऊपर, स्किल्स के ऊपर। ग्राउंड से पहले आप जितनी मर्जी जो है वो माचुमानियां कर लो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हो, वर्ल्ड कप शुरू होता है, लोग बैठे हैं, आप प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते अभिषेक शर्मा का, तो पहली बाल के ऊपर छक्के लगाता है, और आप आके जो है वो भाई ओपन चैलेंज कर रहे हो कि मैं जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप को आउट करूंगा, यूं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। भाई आपने पहले भी करके देखा था, और मुझे इन्हीं चीजों से नफरत होती है, इन्हीं चीजों से कसम से नफरत होती है कि वो पहले आके जो वो ये हरकतें करते हैं, उसके बाद इंडिया वाले चुप ही रहते हैं, वो जवाब नहीं देते, वो छक्के मार के आपको चुप करवाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच की सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला T20 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, जिसमें पाकिस्तान के स्पिन बॉलर अबरार अहमद ने अच्छी बॉलिंग कराई और कुछ विकेट लिए। जिसके बाद उसका इंटरव्यू लेते हैं पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया बोलता है कि आपने काफ़ी टाइम से गंदा सेलिब्रेशन नहीं किया, तो उसने उसमें जवाब दिया कि मैंने अपना सेलिब्रेशन एक टीम के सामने करना है जिसका नाम भारत है। उसने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने बोला कि मैं अपना सेलिब्रेशन एक टीम के सामने ज़रूर करूंगा और मेरी बॉलिंग के आगे उस टीम के खिलाड़ी टिक नहीं पाएंगे। जिसके बाद इसका ये इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया, और जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन निकल के सामने आया है, जो कि आपने वीडियो में देखा होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने अबरार अहमद को जम के ट्रोल किया है और जम के लपेटा है। अबरार अहमद को उसकी औकात बताई है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 15 फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला जाना है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तानी मैच शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब ये मैच में भारत के सामने खेलने जाते हैं तो भारत इनको इनकी औकात दिखा देता है और ये पिट पुटा के आ जाते हैं। उसके बाद इनकी एक हफ्ते तक इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अबरार अहमद काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुआ था जब उसने चैंपियन ट्रॉफी में शुभमन गिल को आउट किया था और उसने इशारे किए थे। उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी और भारतीय मीडिया ने उसे लपेटा था। अब फिर अबरार अहमद अपनी औकात से बाहर आ गया। उसने कहा कि मैं अपनी सेलिब्रेशन ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने शुभमन गिल के सामने की थी, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने अबरार अहमद को जम के लपेटा है और उसे बताया है कि जब तू अभिषेक शर्मा के सामने जाएगा तो अभिषेक शर्मा तेरा भूस भर देगा। और जिस तरह से भारत की टीम की परफॉर्मेंस चल रही है इस टाइम, पाकिस्तान तो उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और तिलक वर्मा ही चल गए तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का कचुम्बर निकाल के रख देंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 15 फरवरी के अंदर काफ़ी खतरनाक घमासान होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय बॉलिंग की परफॉर्म देख डरा हुआ है। जिस तरह से भारत की बैटिंग न्यूजीलैंड को धो रही है, उसे देख पाकिस्तानी मीडिया के होश फाख्ता हुए हैं। इन्होंने पहले ही हार मान ली।
15 तारीख को पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये पाकिस्तानी सोच सोच के डर रहे हैं। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।